आए चुपके से आए आँगन में जो गए, तो ये लड़का और मेरा दोनों बच्चा और जलानी घर में था। कितना बजे सुबह? भागने से पहले एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा हो? जी, मेरा मम्मी है, तो ये बात इसी घर पे हुआ था, जो कह रहा था कि मतलब हमको फ़ोन भी करके बोला है, जे तेरा पत्नी और प्रमोद कम्बल तर में एक जगह पे थे। कितने बच्चे हैं? बड़ा वाला का कितना उम्र है? एक नाम है जिसके साथ भागी है उसका उसका कितना उम्र? उसको कै गो बच्चा है जिसके साथ भागी है? आपके पास अभी बता रहे हैं 10 रुपया नहीं है, तो फिर दोनों बच्चा का परवरिश कैसे कीजिएगा? करेंगे बच्चा का परवरिश कर लीजिएगा। जी, करेंगे, इतना दिन से कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे? सामाजिक स्तर पे परपंचायती हुआ था? अच्छा, एक बात बताइए, पत्नी पे आप कितना भरोसा करते थे? तो आज हम पहुँच चुके हैं सास और दामाद का जो रिश्ता वाला कहानी तक आप लोगों ने देख रहे थे। आपको बता दें कि सास और दामाद का कितना पवित्र रिश्ता होता है, उसे शर्मसार कर दिया गया है। सास को दामाद लेके फरार हो गया है। जी हाँ, आपको हम सही बात बता रहे हैं और हमारे साथ में यहाँ प्रीत व्यक्ति है जिनके साथ यह सारी बात हुई है। आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। कौन लेके आपकी पत्नी को फरार हो गया? प्रमोद मेहता नाम है उसका, रिश्ते में कौन लगता है वो? उसका दामाद लगता है। दामाद लगता है। जी। अच्छा, आपकी पत्नी को वह लेकर फरार हो गया है, दामाद लगता है। कैसे क्या कुछ हुआ है पूरा मामला बताएँगे? पूरा मामला ये है कि मतलब हम साथ में मतलब साथ में रहते थे, सब दिन साथ में थे। तो साथ में रह के भी मतलब हम इतना वो नहीं कर पाए जो मतलब लड़का गलत है कि हमारा जलानी गलत है। कभी नहीं मतलब सोच पाए कि सोचने वाली कोई बात ही नहीं है कि मतलब रिश्ता मतलब सास और बेटा वाला रिश्ता मतलब बेटा मतलब जमाई वाला रिश्ता है। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? लोग करता था मतलब ढेर दिन हो गया 4 साल हो गया बातचीत को। हमारा घर यहीं पे था, उसके बाद हम ज़मीन लिए, तो ज़मीन भी उसी लड़का से लिए हैं जो लड़का लेके भागा है उसको। उसी लड़का की ज़मीन लिए, तो घर हम दोनों इकट्ठे बना लिए। मतलब वो भी लड़का बना लिए, हम भी बना लिए। मतलब द्वार, आँगन एक बन गया। तो मतलब एक बन गया एक बार फासला थे बीच में मतलब हम जो होता है मतलब पर्दा लगा रखे थे। फिर भी मतलब जलानी अकेला हो गया घर में। वो भी लड़का मतलब अकेला हो गया घर में क्योंकि वो पहले मतलब अपना पत्नी को मतलब मार-चूर के भगा दिया था। मतलब कोई लड़ा-झगड़ा होगा तो मतलब भगा दिया उसने। तो हमको कभी कोई पता नहीं चला मतलब अपने गाँव से, समाज से कोई पता नहीं चल रहा था क्योंकि हम कहीं पे बात नहीं करते थे। जमाई क्या नाम है उनका? प्रमोद नाम है, जो बागी है उसका मनीषा नाम है। पर ऐसा कोई बात नहीं था ये मतलब फँसा-फुसी वाला कोई एरिया नहीं आया कभी भी। वो जो जिसके साथ में वो भागी है, वो आपका खुद अपना दामाद था? जी नहीं, ये शाहरुख का जो मेरा एक उसका बहन रहता है वहाँ पे। जो मान लो कि शाहरुख है मेरा, तो शाहरुख का भांजी है ये। अच्छा, प्रमोद जो है प्रमोद, जो लड़का भागे हैं, वो भागिन दामाद हुआ। भागिन दामाद हुआ। जी। तो मतलब 4 साल पहले से ये कहानी चल रहा था। तो 4 साल पहले 1 साल तक तो मतलब ठीक चला लोग को मतलब ऐसा-वैसा कुछ नहीं नज़र आते थे। मतलब ज़्यादा क्लोज़ होने लग गए तो मेरी मम्मी है, भाई है, गाँव के समाज है, ठोकर मारने लग गए, लड़ने-वड़ने लग गए। क्या ज़्यादा क्लोज़ होने लगे? क्लोज़ होने लगे मतलब लड़का ज़्यादा आने लग गया मतलब सास है तो सास के जैसे मतलब सास तो सास के जैसे रहेगा ना जमाई के सामने, वो चीज़ वो भूलने लग गया है। मतलब बातचीत ज़्यादा मतलब हमसे ज़्यादा बातचीत उससे करने लग गया है। सामने में मतलब नज़दीक होके बैठना, मतलब कपड़े कैसे लेते हैं शरीर पे मतलब वो सब चीज़ भूल गए। मतलब नहीं मान लो कि दूर से लोग कहेंगे कि मतलब ये इसी का पत्नी है, ऐसा ऐसा ढंग बना लिया उसने, तो लोग को बुरा लगने लग गया। कभी ऐसा कोई चीज़ देखा उन दोनों को एक साथ जो आपको बुरा लगा हो या आपको जानकारी मिला हो? जी, एक चीज़ बुरा लगे जब हम बाहर में थे, तो हमारा फ़ोन डिवाइड कर रखे थे वो। डिवाइड कर रहे थे तो हम बाहर में मतलब 8 महीने हो गए हैं, तो 8 महीने के बाद हमें बीमार पड़ गया है। तो कभी भी हम फ़ोन कर देते थे, अकेला वहाँ पे थे, तो कभी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे तो कोई देखने वाला नहीं होता है। एक बार दवाई काट दिया उसके बाद कोई देखने वाला नहीं होता है। तो एक सहारा होता है फ़ोन का। जब फ़ोन करते थे तो एनी टाइम कहीं कभी भी फ़ोन कर देते थे, मतलब ये नहीं है कि फ़ोन कर दिया तो उठा भी लिया, नहीं। अब 24 घंटा में एक बार कहीं फ़ोन उठा लिया तो बहुत है। ये तो वो प्रमोद सारा डिवाइड करके अब वो सुन लेता था। तो वो ये खिलाफ़ करने लग गए, हमारा खिलाफ़ करने लगे मतलब हमारे सास-ससुर को भी खिलाफ़ कर दिए। मतलब बहुत बात ऐसा किया, तो हम तो आने जोगर नहीं थे जो हम घर पे आ जाते। तो मतलब ये दोनों इतना करीब हो गया मतलब नहीं घर में कोई नहीं था, मतलब गाँव से बाहर आ गया। तो यही था कि मतलब मेरा पत्नी था, ना तो उसका पत्नी था और नहीं मेरा बच्चा था। बच्चा मधेपुरा में पढ़ रहे थे।
तो जलानी मतलब अकेला हो गया, अकेला करके दोनों ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे। जब भी हम बात करते थे तो उसका आवाज़ आ जाते थे तो मतलब उसमें लड़ाई हो जाते थे हमको, तो गाली बहुत देता था इसमें, इसलिए हम मतलब इससे पीछे रहते थे। अच्छा, आपकी मम्मी या आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है, जो उन दोनों को भागने से पहले एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा हो? जी, मेरा मम्मी है, तो ये बात इसी घर पे हुआ था, जो कह रहा था कि मतलब हमको फ़ोन भी करके बोला जे तेरा पत्नी और प्रमोद कम्बल तर में एक जगह पे था, पर घर में बच्चा भी था। तो मतलब इस मम्मी से पहले मेरा पत्नी फ़ोन कर दिया है, जे ऐसा-ऐसा बात है, बच्चे को मतलब सुइया देने आया था। मतलब गाँव में होता नहीं कि मतलब डॉक्टर दे देता है, जो जाओ गाँव में लगवा लेना, तो वही मतलब वो लड़का सुइया भी दे देता था। तो इसलिए आए थे, तो हम घर पे नहीं थे, हम मतलब 7 बजे का टाइम था, तो हम बाहर थे, तो मैं मम्मी हल्ला कर दिया जी इसके घर में प्रमोद है, तो कमल कमल के नीचे मतलब बेड पे सूता हुआ है एक साथ। तो गाँव वाले इकट्ठा हो गए, मार-चूर करने लग गए। हम नहीं थे, तो हम आँख से नहीं देखे, तो हम विश्वास नहीं किए। बस नहीं किए, ऐसे ही घर पे आए। घर पे आने के बाद हम किसी के पूछे नहीं, पूछ-पाछ नहीं किए, नहीं मम्मी को, नहीं भाई को, नहीं पापा को, नहीं समाज को। ज़मीन उसी बीच में मतलब हम कहे तो 1 महीना रहने दो, आते हैं फिर ज़मीन लिखाएँगे। तो ये बोलता है नहीं, नहीं ज़मीन फिर लेट हो जाएगा, मतलब बाद में ज़मीन नहीं होगा। तो पैसा भी फँस जाएगा, ज़मीन नहीं होगा। तो हम तो सीधा सरपट हैं, बोले चलो कोई बात नहीं लिखा लो ज़मीन। लिखाने के बाद 1 महीने के बाद घर पे आए, ये कहने लग गया घर भी बना लेते हैं, ज़मीन ले ले लिया तो यहाँ पे दिक्कत क्यों करेंगे? वहाँ पे अपना खेत होगा, अपना मतलब फैल से रहेंगे, घर बना लेते हैं। कर्जा-वर्जा होगा तो देखा जाएगा, अपना 1 साल रह के बाहर में तोड़ लेना। पत्नी ऐसा-ऐसा ऐसा बोली जी, और वो बोलती गई, आप करते गए। करते गए। तो वो तो मतलब उनकी तरफ से हो रहा था, हमें हम अकेला वो मतलब 3 जने थे, उसका पत्नी भी प्रमोद का पत्नी भी साथ दे रहा था उसका, ऐसा बात नहीं है। ये जितना भी काम हुआ है प्रमोद का पत्नी सब में शामिल है, टोटल चीज़ में शामिल करके रखा है उसने। तो हमें बना दिए घर वहाँ पे, बनाने के बाद हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद ये कहानी बना है जो मतलब ये दोनों हम घर पे आए, तो घर पे आने के बाद 2 दिन के बाद हम 2 दिन मतलब घर भी नहीं गए, जो जो घर बनाए हम उस घर में भी नहीं गए, तो सोच लो जी कहानी कितना मोटा-मोटी है, कि लड़ाई कर लिया आते-आते, मतलब लड़ाई हो गया, गाली-गलौज हो गया। पत्नी से आपको? जी, मतलब हम आए तो लड़का घर में था, साफ बता रहे घर में था, सुबह के टाइम था, बच्चा भी घर में था। तो सुबह के साढ़े 7 बज रहा था, उस टाइम बाहर से आए, बिना बताए आए, झूठ नहीं मारते हम, क्योंकि कहीं न कहीं डर था, ये धमकी दे रखा था जो मतलब यहाँ पे नहीं आना, तेरा ज़मीन नहीं है, वो नहीं है। मतलब लड़ाई में होता है ना, हुँ। कि घर में नहीं चपना, मतलब बहुत बात कर देते हैं। फिर मैं बोला ज़मीन आपका चलो, कैसे नहीं था? ज़मीन जब आप खरीदे ना हो? मतलब गुस्सा में हम ये सोचता रह गए, कुछ भी बोलता है तो गुस्सा में बोलता है ये, कुछ भी तो नज़दीक जाने के बाद थोड़ी ना ऐसा करेगा। नज़दीक आए तो कुछ नहीं बोला, सच में बोला कुछ नहीं है। पर हम सुबह के टाइम आए, चुपके से आए, आँगन में जो गए, तो ये लड़का और मेरा दोनों बच्चा और जलानी घर में था, कितना बजे सुबह में? 7:30 बजे के सुबह में। घर में मतलब सोया हुआ था सब? नहीं, सोया नहीं था। ये तीनों मतलब कुछ खा रहा था बैठ के। ये लड़का उस वही जगह पे, मतलब ये मेरा जलानी है, यहाँ पे खड़ा होके फ़ोन से बात कर रहा था। तो हमको गुस्सा बहुत ज़्यादा आया, एक बीमार बहुत ज़्यादा थे, चक्कर आया। चक्कर आने के बाद हम बैग फेंक दिए वहीं पे, मतलब आँगन में। तो लड़का बैग उठा के रख दिया मेरा, जाके सो गए मतलब बंगला में। सो गया तो पूछने नहीं आए क्या हुआ, तो कैसे गिर गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पूछा नहीं। वो लड़का निकल के अपने मतलब घर में गया, और लगभग 10 मिनट के बाद इसका बाप का फ़ोन आया। तो ये बाप को कहानी कहने लग गया, वो भी गाली के साथ। अपने आपके ससुर का? जी, मतलब इधर से गाली, मतलब बाप का फ़ोन आया तो गाली देने लग गया, मतलब हमसे पूछा नहीं, जे क्या हुआ? तो हमको फिर गुस्सा आया, सुन लिए, गुस्सा आया तो फिर मैं गया फ़ोन पकड़ने, तो फ़ोन तो दिया नहीं। उसके बाद गाली-गुली बहुत हो गया, हम नहीं दिए गाली, गाली वो दे रहा था बहुत। तो हम पीछे जानते हैं जब मतलब ऐसा हो रखा है तो मतलब कितना ज़बरदस्त होगा। तो हम बीमार थे, एक बोल नहीं सकते थे हम, तो हम पीछे हट गए। ये कह के मतलब जो बना रहा था कि क्या किया, खाना में क्या बनाया, क्या नहीं, हमें नहीं पता। मतलब करके खाया और निकल गया अपना घास-भूसा करने, निकल गया बाहर, निकल गया। जब थोड़ी देर के बाद जब आवाज़ नहीं सुने तो हम उठ के बैठे, फिर हम नलके पे गए, पानी पिए गिलास। उसके बाद हम अपना आँगन से बाहर निकलने की रास्ता खोजने लग गए, तो रास्ता मिल नहीं रहा था हमको। तो उसके आँगन से मतलब रास्ता निकल रहा था, मतलब हम के जाने के बाद ये बहुत हेरा-फेरी किया घर पे। तो निकल के गए बाहर, तो इसको बुला के लाया, तब जाके खाना दिया।
जमीन किसके नाम से लिए थे? ज़मीन पत्नी के नाम से लिए थे। जमीन पत्नी के नाम से लिए थे, जी, जहाँ घर बनाए थे। जी। और आपकी पत्नी को कितने बच्चे हैं? मतलब 2 आपको कितने बच्चे बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बड़ा वाला का कितना उम्र है? 12 साल उम्र है उसकी, 12 साल मतलब निकल गया है। छोटे वाले का? 10 साल है, लड़की है वो, दिलखुश नाम है जिसके उसका। साथ भागी है उसका कितना उम्र है? उसका उम्र लगभग मतलब जिस 37-38 साल है। उसका पहला उसको कै गो बच्चा है जिसके साथ भागी है? उसको 1 बच्चा है। उसको भी 1 बच्चा है। जी। कितना साल का है उसको? 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल का बच्चा है। चलिए मामला आप लोगों ने समझ गए होंगे, मामला कुछ इस प्रकार है कि सास और दामाद का भागने का चक्कर यानी भागने वाला जो मामला है उसमें ये बात है कि यह और इनका जो रिश्ते में दामाद लगता है ये लोग आपस में ही साथ में काम-उम करते थे। एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। पारिवारिक तौर पे जो है इन दोनों का फैमिली बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। ये नहीं भी रहते थे तो भी वह जो इनका दामाद रिश्ते में लगता है वह इनके घर आया करता था, जाया करता था। उसके बाद यह लोग पहले यहीं पे रहते थे। यहाँ पे इनका घर है, 3 भाई है, सब आपस में ही रहते थे। लेकिन इसकी पत्नी इनको बोली कि आप दूसरे जगह ज़मीन ले लीजिए, दूसरे जगह घर बना लीजिए, चाहे जो खर्चा होगा, जो कर्जा होगा आप 1 साल बाहर रह के कमा के कर लीजिएगा। ठीक? मामला इस प्रकार है कि इनको सारा बात कहा जाता है और यह बेचारा ठहरा पत्नी के प्यार में अंधा, पूरा तन मन धन से पूरा उनको प्यार करता था, प्रेम करता था। कभी इन्हें यह एहसास नहीं था कि पत्नी इनके साथ क्या करेगी। पत्नी इसके साथ बहुत बड़ा जाति करती है। पत्नी इसको क्या करती है, कहती है कि आप पहले ज़मीन ले लीजिए दूसरे जगह। ज़मीन जहाँ पे लिया जाता है कितना कितना ज़मीन लिए थे? 2 कट्ठा है सर। कितना रुपए का था? ये 4,85,000 रुपए के। 4,85,000 रुपया का यह ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ घर मकान बनाते हैं। ज़मीन जो खरीदते हैं, यह अपनी पत्नी के नाम पर ही खरीदते हैं क्योंकि पत्नी पे इसे आँख बंद करके भरोसा था कि हम टूट सकते हैं, हमारी पत्नी नहीं टूट सकती है, हमें हमारी पत्नी हमें कभी नहीं छोड़ सकती है। उसके बाद अब आगे क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आगे क्या कहेंगे मतलब बच्चा यही तो है, आपका उसके पास है। बच्चा भी उसी के पास है। मेरा मतलब पैसा जो मतलब घर का सामान-वामान है, माड़ा-मोटा सामान, कागज़-पत्तर, मेरा राशन कार्ड, जो भा भी प्रूफ़ है सारा लेके गई हुई है। बाकी ज़ेवर-ज़ात जो 50-60 हज़ार की ज़ेवर-ज़ात है, 1 लाख मतलब बाहर की कमाई है, वो सारा मतलब उसकी बैंक में है। बाकी यहाँ से 70,000 की लोन मतलब समूह उठा के अभी समूह वाले मतलब तंग कर रहे हैं हमें, किसी मतलब तरह से उसको भागी भगा तो रहे हैं हमें। टोटल क्या सब बर्बाद करके, क्या सब आपका लेके बहुत भागी? ज़्यादा बर्बाद करके गई है, मतलब ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बर्बाद करके गई है वो। जाने से पहले क्या सब करके गई? जेवर ले गई, गाय माल-जाल होगा घर में। इ गाय भैंस था, एक भैंस अपने मतलब बाप के साथ बेच लिया, हमें पता नहीं लगने दिया। मतलब सारा ये सब काम करके मतलब मक्की था खेत में वो भी बेच लिया 5,000 का, वो बेच लिया, बकरी था 5,000 का वो बेच लिया। बेच के हम दिए हैं, रखने के लिए दिया था। मतलब घर में है तो हम काम करते हैं तो साथ में थोड़ी रखेंगे। पत्नियों को रखने के लिए पत्नी दिए। को रखने के लिए दिया था। वो सारा पैसा गायब कर लिया, मतलब सारा इकट्ठा करके ज़्यादा सारा काम क्लियर हो गया। अब तो भैंस ये भी जो है अपने पिता के हाथ बेच के कितना में बेची थी? 40,000 में बेची। 40,000 वो रुपया भी उन्हीं के पास था। जी। ये हाँ, 40,000 की मतलब पता लग गया मतलब जी भागी तो सारा व्यवहार ही निकल गया। ये भैंस कैसे पहुँच गए, कितने में, तो वो कहते हम 40,000 में मोल लिए हैं। जब तब जाके पता लगे तो वो भी पता नहीं लगने वाला था हमको। ग्रुप से कितना लोन उठा के भागी है? ग्रुप से 70,000 रुपया लिए हैं। तो लोन तो उसी के नाम पे है। जी, 70,000 रुपया लोन लेती है, 40,000 रुपया भैंस बेच के लेती है। उसके बाद मकई का रुपया होता है वह लेके भागती है। घर को पूरा तहस-नहस करके बर्बाद करके भाग जाती है। एक और समाचार देना चाहेंगे, ख़ास करके जो लोन वाले समूह वाले हैं मैनेजर, वो आके मतलब यहाँ पे जो जो भी बातचीत करते हैं हमसे आके करे, ये बात कहने के लिए, तो मेरा उसमें प्रूफ़ लगा दिए सर, आपसे बात कर रहे हैं हम। मेरा प्रूफ़ लगा दिया यानी आधार कार्ड लगा दिए, ठीक है। आधार कार्ड लगाने के बाद नहीं तो हम साइन किए, नहीं वो मैनेजर जो पैसा देता है ब्रांच पे कौन क्या कहते हैं वहाँ पे दस्तखत लेता है, क्या लेता है, बगैर पूछे मतलब हमसे मतलब ये लोन उठाया गया है। तो ना तो हम साइन किए, मेरा प्रूफ़ लगा दिया, चलो हम आधार कार्ड कहीं पे और दे देते वो तो हैं, ख़ैर ख़ैर बात की मतलब बात काम है हो क्योंकि जाता है। जिनके नाम पे है उनको खोजा जाएगा। उनको खोजा उनका गया, उनको खोजा उसका प्रमोद टेंशन आपको लड़का है अभी जो नहीं इनके लेना है। पैसे उठवा के ले आया है, मतलब जो भी काम किया है, प्रमोद किया है, उसको पकड़िए भाई, हमको क्यों पकड़ रहे हैं? मतलब इनको ये सूचना देना चाहते हैं। जहाँ से होता है वहाँ से मतलब उनको पकड़ के लाइए, उससे पैसा लीजिए, अ, हम ज पे दबाव मत डालिए। ज़मीन किससे लिए थे आप? ज़मीन तो प्रमोद के लिए थे हम। उन्हीं से लिए थे। ओह! गोल-मटोल बात आप समझ चुके होंगे। इनकी पत्नी जिनसे प्रेम करती थी, दामाद से, पत्नी कहती है कि उनका ज़मीन ले लीजिए, वहाँ घर बना लीजिए और ज़मीन भी मेरे नाम पे लीजिए। बाद में दोनों एक हो गया, 4,25,000 रुपया जो है इनसे ठगी कर लिया गया। समझ लीजिए सीधे तौर पे।
इतना कुछ इनके साथ हुआ है, इतना बड़ा इनके साथ हादसा हुआ है कि एक पत्नी जो है किस प्रकार अपने पति को दगा देती है। कितना मतलब ये अपने पत्नी पे विश्वास करते थे। हाँ, कितना यह बेचारा अपने पत्नी पर विश्वास करते थे, आँख बंद करके भरोसा करते थे। पत्नी के चक्कर में अपने माँ-बाप को छोड़ दिए। पत्नी बोली कि यहाँ हम नहीं रहेंगे, दूसरी जगह रहेंगे। दूसरी जगह ज़मीन खरीद दिया, वहाँ घर-मकान बना दिया कि पत्नी वहाँ रहेगी, सही से रहेगी, सारा चीज़ करेगी। अब बच्चा भी लेकर वह जो है फरार हो गई है। बच्चा जो है, अब बच्चा के बारे में क्या कहना चाहिएगा? बच्चा के बारे में यही कहना चाहते हैं जो मतलब जो भागी है लेके, भागा है वो। हमारे बच्चे को कहीं पे मतलब हमारे घर पे छोड़ जाओ या कहीं पे छोड़ जाओ, उसके नानी के यहाँ पे छोड़ जाओ, अपनी जाना जहीं पे जाना होगा जाओ, बाकी नहीं तो हम थाना प्रभारी से ये कहना बच्चा आप चाहते रखना चाहते हैं? हैं रखना चाहते हैं बिल्कुल इसीलिए तो हम दोनों सोशल बच्चा? जी, सोशल मीडिया हैड किए इसलिए कि हम मतलब कोई रास्ता नहीं मिला मतलब भागी है तो 1.5 महीना हो गया सर ये भी देखिए। उसके बाद हम नहीं कोई रास्ता मिला और बाकी हम अकेला हैं, कोई 10 रुपया नहीं है मेरे जेब में। अभी कैसे खाते हैं मेरा भाई जानता है कि मैं मेरा मम्मी जानता है मैं कैसे खा रहा हूँ, एक टाइम फिर खाता जब हूँ। आपके पास अभी बता रहे हैं ₹10 नहीं है, तो फिर दोनों बच्चा का परवरिश कैसे कीजिएगा? करेंगे परवरिश मतलब छोड़ थोड़ी देंगे, करेंगे मतलब कमाई करेंगे फिर तो। जब बच्चे के चक्कर में हम कहीं नहीं जाते हैं, टेंशन होता है कहीं भी जाते हैं कोई को ना खाना अच्छा लगता है, ना मतलब कहीं पे काम करना अच्छा लगता है तो क्या करेंगे हम? बच्चे आ जाएँगे सामने तो मतलब कुछ तो सबर बनेंगे, काम करेंगे। बच्चा जो आपको चाहिए तो बच्चा का आप परवरिश कर लीजिएगा। जी, करेंगे इतना दिन से कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे बच्चा का? सारा मतलब इतना 12 साल का ऐसे हो गया सर, ये भी क्या देखिए ना। क्या पढ़ा-लिखा रहे थे? पढ़ा-लिखा 4 साल का लड़का था तब से पढ़ाया मतलब कपड़ा-वस्त्र चल के देखिए मेरे घर में कि लमसम अगर निकाल दिए तो 50,000 का वो दोनों बच्चा का कपड़ा होगा, 50,000 से ऊपर का कपड़ा होगा घर में। कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे? जी नहीं, ये होटल कभी सरकारी स्कूल में भेजे ही नहीं। मतलब 4 साल के जो भर्ती किए हैं मतलब हॉस्टल में कोचिंग जिसको बोलते हैं, पहले शुरुआत किए ₹1500 से, लास्ट में जाके ₹4000 तक की मतलब हॉस्टल में मतलब खर्चा दिए हम एक विद्यार्थी पे। अब विद्यार्थी 2 पढ़ रहे थे, अब सोचिए कि महीने का कितना खर्चा होगा एक भी मतलब दोनों विद्यार्थी पे। इतना तक हम भार उठा रखे थे और परिवार भी चला रहे थे। फिर भी परिवार मतलब धोखाबाजी निकल गया तो हम इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता मतलब धोखा दे रहे थे हमको। हमसे कमाई खा रहा था दोनों। मतलब पत्नी जो भागी तो आप थाना में आवेदन दिए हैं? जी, थाना में भी आवेदन दिए, दोनों थाना में दिए, जहाँ से भागे वहाँ से भी थाना में मतलब आवेदन दे रखे हैं। थाना से क्या सुनवाई हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ थाना से नहीं, कुछ नहीं। कोई सुनवाई नहीं क्योंकि इनकी बहुत चलते हैं मतलब ये मनीषा देवी का है, प्रमोद का है, मतलब पैसे-वैसे बहुत भर देते हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है कि हम मतलब वो करेंगे और इज़्ज़त को लेके चलते हैं, जो मतलब ज़्यादा उछल-पाल करेंगे तो इज़्ज़त हमारा खराब होगा। इनके पास कोई मतलब प्रमोद है, जो लड़का लेके गया, इसके पास कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई इज़्ज़त ही नहीं है इनके पास। तो ये तो मतलब कोर्ट कचहरी सारा कुछ देखा हुआ है, कहीं न कहीं पैसा भर देता है, ये पैसे बहुत है इनके पास। तो सामाजिक स्तर पे प्रपंचति हुआ था? पर नहीं मानता ही नहीं है, गाली बहुत देता है, मानता है किसी की नहीं है। आपकी पत्नी नहीं मानती? पत्नी वो प्रमोद है बहुत ज़्यादा गाली देता है, ऐसा गाली देता है कि कोई समाज उसमें नहीं सटता था। अच्छा एक बात बताइए, पत्नी पे आप कितना भरोसा करते थे? न अब इतना भरोसा करते थे कि यहाँ तक देखे ना ये 10 साल माँ को छोड़ दिए। सोच लीजिए एक पत्नी के कारण माँ को छोड़ दिए, जो माँ मेरा अभी जो मतलब कहीं भी जाते तो पीछे-पीछे जाते हैं, खाना खाया कि नहीं खाया। वो माँ को छोड़ रखे थे, पूरा 10 साल के बाद हम 1 महीना हुए माँ के पास आए। बाहर जो कमाने के लिए जाते थे, कितना दिन तक बाहर में रहते थे आप? जितना तक मतलब मज़दूर रहता है वही काम करते थे मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। वहाँ से बात होती थी पत्नी से? जी, होते थे। पत्नी जो अभी भाग के गई है, तो पत्नी से क्या बातचीत हो रहा है आपको? नहीं, अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है। जी, नहीं। कभी भाग के जब से गई एक बार भी बात हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। कहाँ भाग के गई है, कोई अनुमान है आपको? कोई मतलब कोई पता नहीं है कहाँ गई है, कहाँ पे रहती है, की करती है, कोई पता नहीं है। जिसके पति के साथ वो भागी है जो जिसके पति के साथ में भागी है, उन उनको पति और पत्नी में बात होता है क्या? इनके तो पता नहीं है पर हाथ तो बहुत बड़ा है इसका मतलब पूरा मतलब रोल तो इसी की है। मतलब भगाने में? भगाने में तो नहीं कह सकते क्योंकि किसी के मतलब ये नहीं कह सकते किसी की बुराई कर दो। पर साथ देने वाला ये बहुत ज़्यादा है कि मतलब कब कितना कुछ मतलब ये हिलने नहीं दिया। अब सोचिए जो एक जलानी रहते हुए मतलब एक मर्दावा पे कैसे शक किया जाए सर? ये हमारी पत्नी के साथ 24 घंटा मान लो 24 घंटा के अंदर कह रहे हैं 24 घंटा इनके साथ कभी भी नहीं छोड़ते थे। जो प्रमोद का पत्नी है, जब प्रमोद के पत्नी के रहते हुए हम शक करते हैं, तो कितना बड़ा जुल्म करते से सर देखिए।